हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार विद दीपक चैनल में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन फिर क्लास लेके हुए हैं साइंस की ग्रुप डी के लिए। और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन जो क्वेश्चन लेके आए हैं टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट के रूप में देखना है कि आपको कितने सही है और कितने गलत होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आपका सही है उसको ए बी ऑप्शन करके राइट बताना है कौन सा है, ठीक है। तो अपना अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेल सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बताइए भाई, किसने दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन है। तो किसने दिया था? अपना अपना सी ऑप्शन सही है क्या? सी ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए भाई, कौन सा सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और मापक विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही बात। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही बात है। सभी दहन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये नहीं है। ये मतलब ये, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो कमेंट करके बताओ भाई, कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? तो कौन सी है? तो ए ऑप्शन सही है इसमें, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीव द्रव्य शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए भाई, किसने किया था? तो कमेंट करके एबीसी करके आपको उत्तर देना है। तो बताइए कौन सी ने दिया था? तो किसने दिया था? बी ऑप्शन सही है इसका, क्या? बी, पुरकंजे ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीव द्रव जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बताइए। तो बताइए एबीसी करके आपको उत्तर देना है। किसका है? सी ऑप्शन सही है, हक्सेल का है। किसका? हकसलेल का है। ठीक है, हकसलेल। अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका का जीव अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किसके बना होता है? बताइए किससे बना होता है? तो एबीसी करके आप उत्तर दीजिए। तो किससे बना होता है? तो अपना डी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो कोशिका द्रव, कोशिका केंद्र केंद्रिक द्रव और एनीमिया कोशिका का बना होता है, तो अपना डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से विधित विधित करती है, विधिलात करती है? तो बताइए भाई, किससे करती है? तो कमेंट ए बी सी करके बताइए। तो किसे? सेंट्रोओला से। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सेंट्रोओल से करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांक है? तो बताइए भाई, सबसे बड़ा कोशिकांक कौन सा है इनमें से? तो क्या? सी ऑप्शन सही है इसका, क्या? सी ऑप्शन सही, प्लास्टीन। किसके? प्लास्टीन, प्लास्टेट से सही। ठीक है, अगला ऑप्शन। पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? तो बताइए भाई, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भारी आवरण पूछे वो कोशिका का, पादप कोशिका का भारी आवरण। कमेंट करके बताओ भाई, कौन क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका भित्ति होती है किसकी, कैसी होती है? तो बताइए भाई, कमेंट एबीसी करके। तो कैसी होती है? पराग भय रहती है, ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति और एक संचारात्मक घटक है? तो बताइए क्या है भाई? तो क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है एबीसी में से? कमेंट करो। तो डी ऑप्शन सही है अपना, क्या? डी ऑप्शन, कैल्शियम है। क्या? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं और को एक निश्चित आकार प्रदान करा करता है? कौन करता है निश्चित आकार? बताइए, कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली ना, बताइए भाई कौन करता है? तो कौन कर देता है? झिल्ली। तो इसमें सी ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, अगला देखिए।
कौन सा कोशिकांग केवल पादप और कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बताइए भाई कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लमक, भित्तिकाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताइए, कमेंट करो भाई किसने की थी। 14वें नंबर का क्वेश्चन तो आज का किसने की थी? अल्टमैन ने की थी, ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का कोशिका का पावर ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइए भाई किसको कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? बताइए कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अपकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, भोजन पाचन नहीं हो पाएगा, भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, तो इसका क्या बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति बलन क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है भाई? 17 नंबर, तो क्या क्रिस्टीन कहलाती है? तो ए ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी में अनुपस्थित होता है, किसमें होता है अनुपस्थित? तो बताइए भाई कमेंट करके किसमें होता है? तो जीवाणुओं में होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में एटीपी संचकरणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? बताइए, तो कमेंट करके बताओ भाई किसमें होता है? तो सी ऑप्शन सही है, अंतर झिल्ली, आंतरिक रिक झिल्ली, ठीक है, में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग आंकिक अंगिक में डीएनए होता है? किसमें होता है? बताइए भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो बताइए कौन सा नहीं होगा? तो आप कमेंट करो भाई कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है अपना, क्या सी ऑप्शन सही है। तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए भाई कहाँ होता है? 22 नंबर का क्वेश्चन पे आज के। तो अपना क्या क्वेश्चन? बी क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो किसमें होता है? राइबोसोम में, ठीक है, बी ऑप्शन सही। अगला देखिए, कोशिकाओं में उपस्थित उपस्थित महीन शाखित और झिल्लीदार झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं के घना जाल कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बताइए एबीसी करके कौन सा है इसका? तो इसका डी ऑप्शन सही है अपना, ठीक है, अंतर प्रद्युवी जालिका कहलाता है, ठीक है, अपना डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण सक्रिय स्थल है, तो बताइए कौन सा एबीसी करके? तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन किसमें होता है? बी ऑप्शन सही है इसका, क्या बी ऑप्शन सही है, मतलब राइबोसोम में होता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका शोषण की सक्रिय स्थल है, तो बताइए भाई कमेंट करके कौन सा है? तो किसमें होता है सक्रिय स्थल? तो ऑप्शन अपना बी सही है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लवणता अब लवणता का मुख पाया जाता है, तो बताइए एबीसी करके कौन सा है? तो बताइए कमेंट करके कौन सा है भाई? ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों में और बीजों में जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है किसके कारण होती है? बताइए भाई, एबीसी करके ऑप्शन दिए, आपको सही बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें किसमें बी ऑप्शन सही है अपना, क्रोमोप्लास्टिक क्रोमोप्लास्टिक के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है जी, कौन प्रदान करता है पत्तियों का हरा रंग? कमेंट करके बताओ, एबीसी करके ऑप्शन दिए अपना, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी, क्लोरोप्लास्टिक करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्मा हत्या की थैली कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एबीसी के ऑप्शन भाई कमेंट करो, जो ऑप्शन है उसको सही बताओ। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, इसमें ए सही है। तो इसमें लाइवोसोम, ठीक है, हाँ उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, लाइवोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने वाली की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? बताइए भाई। तो हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइवोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घोल देने या नष्ट देने की क्षमता क्या कहलाता है? तो बताइए क्या है? तो भाई इसके क्वेश्चन, इसमें क्या है, अपन जो 30 वाला क्वेश्चन दिया है इसका ऑप्शन ये है, लेकिन ये 30 डबल डीवीएस के ऑप्शन क्या है, गलत है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 31 नंबर क्वेश्चन। अब 80% से अधिक सेल कोशिका पाए जाने वाले पदार्थ में, तो बताइए कौन से पदार्थ में 80% कोशिका पाई जाती है? तो ऑप्शन ए बी सी करके दिए, कौन सा ऑप्शन सही है अपना भाई बताइए। तो ऑप्शन क्या है अपना सही? ऑप्शन डी सही है अपना, ठीक है, डी उत्तर है ऑप्शन, मतलब जल में पाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों में संग्रह कारक की तरल का कार्य करती है? तो बताइए कौन सा? तो एबीसी करके जो अपना ऑप्शन दिए इनमें उत्तर बताइए कौन सा उत्तर सही है अपना। तो अपना उत्तर लाइवोसोम सही है, तो डी ऑप्शन अपना सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो बताइए किसके कारण पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है, कोशिका भित्ति, तो बी ऑप्शन अपना सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गालोजी कायाक का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए क्या है? तो कौन सा? स्त्रुबी, डी ऑप्शन सही है इसका, स्त्रुबी इसका उत्तर है, डी ऑप्शन अपना से उत्तर है, सही है, ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्या कहलाता है? तो बताइए कैसे कहलाता है? तो क्लोरोप्लास्टिक को डी ऑप्शन सही है अपना इसका, ठीक है। इसमें किसे? क्लोरोप्लास्ट। अपने 35 क्वेश्चन थे इसमें अपने अपनी क्लास में, और अपनी क्लास को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, ठीक है। तो अगली क्लास लेके आएंगे, अपन अब फोकस कर रहे हैं तो रेलवे की परीक्षाओं के लिए टॉपिक बाई क्लास ले आए, मतलब हर टॉपिक के अनुसार एक टॉपिक में कम से कम 200 क्वेश्चन कराएंगे। अब ये मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, अपने टॉपिक के अनुसार सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी प्रकार से अगर आपको क्लास चाहिए टॉपिक के अनुसार कि हर टॉपिक से 200-250 क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताना भाई, मैं उसी प्रकार से साइंस के टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।